प्रणाम मित्रों। खुदी भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। आज जो अपन बात करेंगे वो है सूफी आंदोलन के अंदर नक्शबंदी संप्रदाय। इससे पहले अपन ने चिश्ती संप्रदाय की बात कर ली है, सुहरावर्दी संप्रदाय की बात कर ली है। आज की क्लास में अपन बात करेंगे नक्शबंदी संप्रदाय की। देखिए, नक्शबंदी संप्रदाय, इसका जो संस्थापक है या जनक है, इसका नाम है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी। स्थापना भारत के अंदर कौन करता है? ख्वाजा बाकी बिल्ला। इंपॉर्टेंट बात है साहब। ख्वाजा बाकी बिल्ला जो था, अकबर व जहांगीर के समकालीन था। अकबर व जहांगीर के समकालीन इस संप्रदाय का जो संत था वो था अहमद सर हिंदी। और अहमद सर हिंदी है, ये नक्शबंदी सिलसिले का था। नेक्स्ट है अहमद सर हिंदी है मुजाहिद अर्थात इस्लाम के सुधार के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। इसे मुजाहिद अर्थात इस्लाम सुधारक कहा गया। अहमद सर हिंदी ने अकबर के द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही धर्म है, इसका खंडन किया था। दीन ए इलाही धर्म का क्या क्या था? खंडन किया था। औरंगजेब है, ये शेख अहमद सर हिंदी के पुत्र, जिसका नाम है शेख मासूम, का शिष्य था। शेख मासूम का शिष्य था। नेक्स्ट है बाबर जो है, बाबर भी नक्शबंदी सिलसिले के संत उबैदुल्ला अहरार का क्या था? शिष्य था। नेक्स्ट है इस संप्रदाय के जो लोग हैं, ये आध्यात्मिक तत्वों से संबंधित तरह तरह के नक्शों में रंग भरते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। और संगीत का इन्होंने विरोध किया था। संगीत का इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। नक्शबंदियों के अंदर प्राणायाम को नहीं अपनाया और अन्य सभी सिलसिलों ने अपनाया था। अन्य सभी ने अपनाया। नेक्स्ट है सर हिंदी की रचना है, सर हिंदी की रचना है मखतूवाद ए रब्बानी।
मक्तूबाद ए रब्बानी। नेक्स्ट है, इसी संप्रदाय के अंदर ख्वाजा मीर दर्द ने इल्म में इलाही मोहम्मद मत चलाया था। देखिए, ये अपन बात करते हैं नक्शबंदी सिलसिले की। इसका जनक है, यह है ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंदी है, लेकिन भारत में इस संप्रदाय की जो स्थापना करने वाला है वो ख्वाजा बाकी बिल्ला है, ये ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट है, इसी संप्रदाय का प्रमुख मानने वाला है, अनुयायी है अहमद सरिंदी। अहमद सरिंदी है, ये अकबर और जहांगीर के समकालीन था। अहमद सरिंदी को मुजाहिद कहते हैं, इस्लाम सुधारक कहते हैं इसको। अकबर द्वारा दीन ए इलाही धर्म का खंडन करने वाला व्यक्ति है, ये कौन है? अहमद सरहिंदी है। औरंगजेब है, यह अहमद सरहिंदी के बेटे शेख मासूम का शिष्य था। बाबर भी नक्शबंदी सिलसिले के संत उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था। यहाँ के लोग हैं, यानी इस संप्रदाय के लोग आध्यात्मिक तत्वों से संबंधित तरह तरह के नक्शे में रंग भरते हैं, यानी इसी कारण नक्शबंदी नाम पड़ा है। नक्शों में रंग भरने का काम करते थे। संगीत के विरोधी हैं, प्राणायाम को नहीं अपनाया। एकमात्र ऐसा सिलसिला है जिसने प्राणायाम को नहीं अपनाया, नक्शबंदी। अन्य सभी ने प्राणायाम को क्या किया था? अपनाया था। सरहिंदी की रचना है मक्तूबाद ए रब्बानी। इस संप्रदाय के अंदर एक संत है मीर ख्वाजा मीर दर्द। इन्होंने इसी संप्रदाय से अलग होकर के इल्मी इलाही मोहम्मद नामक मत चलाया। इल्मे इलाही मोहम्मद नामक मत है, ये किसने चलाया था? ख्वाजा मीर दर्द ने चलाया था। आगे देखिए, ये बात होगी नक्शबंदी संप्रदाय की। आगे सतारी संप्रदाय है, इसके अपन बात करेंगे। सतारा संप्रदाय है, सुतारी सतारी एक ही बात है। तो देखिए, अपन बात करते हैं सुतारी संप्रदाय या सतारी संप्रदाय की। सतारी सतारी संप्रदाय, देखिए सतारी संप्रदाय है, इसका जो संस्थापक है या जनक है, एक है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला सतारी के द्वारा केंद्र जो इनका था मुख्य, ये कहां पर था? बिहार के अंदर था। अन्य जो संत हुए हैं इस सतारी संप्रदाय के अंदर, ये हुआ है शाह मोहम्मद घोष। शाह मोहम्मद घोष ने 2 ग्रंथों की रचना करी थी। इसने कितने ग्रंथों की रचना करी थी? 2 ग्रंथ थे। कौन कौन से? जवाहिर ए खमसा और दूसरा है अबरार ए गोशिया। अबरार ए गोशिया। इन्होंने अमृत कुंड का जो संस्कृत की पुस्तक है, इसका किसमें अनुवाद किया? फारसी में अनुवाद किया और बहर अल हयात सिद्धांत दिया। बहर उल हयात नामक सिद्धांत दिया इन्होंने। नेक्स्ट देखिए, इनकी शिक्षाएं। सूफी मत है, इनकी शिक्षाएं हैं सूफियों की शिक्षाएं। सूफियों की शिक्षाएं क्या थी? ईश्वर एक है, बिना गुरु ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता,
जो अल्लाह को प्यारा है वही सभी मनुष्य से प्यार करता है। नेक्स्ट है, संगीत से मन केंद्रित होता है। नेक्स्ट है, सत्य और अहिंसा में विश्वास। नेक्स्ट है, व्यक्ति के अहंकार को समाप्त करना ही व्यक्ति के अहंकार को समाप्त करके ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये इनके सूफियों के सिद्धांत थे साहब, सूफियों के सिद्धांत। तो देखिए अपन बात करते हैं सतारी संप्रदाय। जनक है शेख अब्दुल्ला सतारी, केंद्र बिहार केंद्र बनाया। इसी संप्रदाय का एक प्रमुख संत है शाह मोहम्मद गौस। इसके द्वारा 2 ग्रंथ लिखे गए, जवाहिर ए खमसा और अबरार ए गोशिया। इन्होंने अमृत कुंड जो संस्कृत का ग्रंथ है इसका फारसी में अनुवाद किया। और इनका जो सिद्धांत है मोहम्मद गौस का, ये है बहर उल हयात नामक सिद्धांत इन्होंने दिया। अब सूफी जो संत थे उनकी शिक्षाओं के बारे में अपन बात करें, ईश्वर को एक है ये मानते थे, बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता ये मान सकते थे। जो अल्लाह को प्यारा है वही मनुष्यों से प्यार करता है ये मानते थे। संगीत से मन केंद्रित होता है ये मानते थे। सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे। व्यक्ति अहंकार को समाप्त करके ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। ये जो सिद्धांत थे या शिक्षाएं थी ये किनकी थी? सूफी संप्रदाय के जो प्रमुख व्यक्ति थे या सूफी संप्रदाय के प्रमुख संत थे उनकी क्या थी ये शिक्षाएं थी। तो मित्रों अपन ने भक्ति आंदोलन के अंदर प्रमुख संत थे उनके बारे में देखा और सूफी आंदोलन के अंदर प्रमुख संत थे उनके बारे में देखा। तो ये टॉपिक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो आप देखेंगे कौन कौन से संप्रदाय के संस्थापक हैं सूफी संप्रदाय का भारत में है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद में अपन बात करेंगे मुगल सल्तनत है, इसके संदर्भ में आने वाली क्लास के अंदर चर्चाएं करेंगे। धन्यवाद।